Definitely, Hafiz Imran Saab, senior sports analyst, is with us, and I welcome him. Assalamu alaikum. अस्सलामुअलैकुम। सो बखैर हिना, बहुत शुक्रिया सुबह आपका। बखैर आपको। आई होप कि आपके चेहरे पे आज स्माइल होगी। मेरे चेहरे पे अक्सर बेशतर स्माइल ही रहती है। क्या खोया क्या पाया PSL 11, अ बिग मेगा इवेंट फॉर पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो पीएसएल के बिल्कुल पुरअमन और इसके कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान के बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफवाज पाकिस्तान, हसास इदारे पाकिस्तान के रेंजर्स, पुलिस और मकामी ज़िली इंतज़ामिया जो होती है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने लाहौर और कराची में मुश्किल हालात में पहले वो क्राउड के बगैर था, लेकिन जब टीमें आती हैं तो आम शहरी की ज़िंदगी उससे मुतासर होती है, टीमों के आने और जाने के औकात में। तो उसमें बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। उन सब को मुबारकबाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद, हर वो शख्स जो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, इसके पुरअमन इनेकाद को मुकम्मल बनाने के लिए जुड़ा रहा। उन तमाम लोगों को मुबारकबाद है। मीडिया ने इसकी भरपूर तरीके से कवरेज की है। जिन हालात में ये टूर्नामेंट हुआ और क्यों हुआ क्राउड के बगैर, वो तमाम उसके जो असरात हैं या जो उसकी वजूहात हैं, लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो इन हालात में टूर्नामेंट का हो जाना ये बहरहाल एक कामयाबी है और इसमें सबसे बढ़कर चूँकि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे होते हैं, तो उनको मुबारकबाद पीसीबी को भी। उसके बाद अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं तो बाबर आज़म, पेशावर ज़रबी उनकी टीम है। उन्होंने फ़तह हासिल की है पूरे टूर्नामेंट में। वो एक ही मैच हारे जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ था, उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में वो कामयाबियाँ समेटते रहे हैं। तो एक टीम की हैसियत से, कप्तान की हैसियत से बाबर आज़म को उनको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। और उन्होंने खुद भी अच्छे खेल का न सिर्फ मुज़ाहरा किया, बल्कि उनकी टीम में भी बड़े अच्छे खेल का मुज़ाहरा किया और शायकीन को महसूस किया। लाहौर में इसका फाइनल खेला गया, जिसका हम्म। आपने अभी हवाला भी दिया शुरू में। हम्म। क्राउड के भरपूर उसको शिरकत को यकीनी तौर पर एक दाद की मुस्तहिक है लाहौर के रहने वाले। और ये यहीं पर एक अरबाब इख्तियार और हुकूमत के लिए भी एक सवाल ज़रूर उनकी तरफ जाता है कि आप इस तरफ क्यों गौर नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में तफरीह के मौक़े कितने कम हैं, लोग तफरीह के कितने प्यासे हैं और भूखे हैं। आपको नज़र नहीं आता कहाँ पर आपने यूथ को इस ऐसी तफरीह के लिए इकट्ठा करना है, जहाँ पर वो अपने जज़्बात का इज़हार कर सकें, खुश हो सकें, ढोल बजा सकें, नारे लगा सकें। तो तफरीह के मौक़े फ़राहम करना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के पास, लोगों के पास आप आ जाकर एक ही तफरीह बचती है और वो क्रिकेट मैच बचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाहौर में आप, हाँ, कराची में भी आप देखें कि एक मैच वहाँ पर हुआ क्राउड के साथ, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी तादाद में क्राउड था। फिर लाहौर में बिलखुसूस ये वाला जो फाइनल था, इसमें क्राउड की तादाद अच्छी थी। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हाफिज, हमने जहाँ देखा है पर जब क्राउड की थोड़ी सी बात करते हैं, शायकीन क्रिकेट जो है अहले लाहौर हमेशा से ही स्टेडियम्स का रुख करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ जो हमने देखा है। मगर ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात होती है कि अपने मैचेस को, अपनी इंटरटेनमेंट को बूस्ट किया जाए। देखिए, रावलपिंडी में भी क्राउड आता है, फैसलाबाद में भी आता है और मुल्तान में भी आता है। कराची में थोड़े से इश्यूज रहते हैं क्राउड के, लेकिन पाकिस्तान के दीगर शहरों में आपको क्राउड नजर आता है। इवन अभी पेशावर में नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर भी क्राउड आपको देखने को मिला है। तो ये क्रिकेट, मैंने जैसा कि अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के पास एक ही तफरीह है इन दिनों। अगर आप उसको कौमी सतह हम्म। पर देखते हैं तो वो हम्म। क्रिकेट मैचेज हैं। हम्म। तो ये क्रिकेट मैचेस का इनेकाद कामयाबी के साथ और क्राउड को जोड़े रखना, ये उसकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है हम्म। और हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ क्रिकेट ही तो नहीं है ना, दुनिया में मुल्क में खेल के और भी मौके हैं, तफरीह के और भी मौके हैं, उनके ऊपर काम करना जिम्मेदारी है अरबाब इख्तियार की। इसके लिए इदारे बने हुए हैं और उनको हरकत में आना चाहिए और काम करना चाहिए। हम ये बरसों से बात करते हुए आ रहे हैं, लेकिन शायद चूंकि हम हमारा हाफिजा शायद उतना बेहतर नहीं है और हम एक कल के तो डिजिटल पेजेस भरे पड़े हैं ना मिनिस्टर्स के, वज़रा के, वो सूबाई सतह के हैं या कौमी सतह के हैं। तो मेला तो सबको लूटना आता है,
लेकिन इस पर काम किसने करना है, ये एक सवाल है जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं है किसी के पास, और उसके ऊपर कोई काम होता दिखाई भी नहीं देता। इंशाल्लाह तो काम इस होगा भी और काम करेंगे भी। और पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो काम तो कर रही है और नज़र भी आ रहा है हर इदारे में कुछ ना कुछ वाकई डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आर्ट काउंसिल्स और अगर हम बात करें तो उनमें भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं और होने वाली भी हैं। हाफिज़, थोड़ी सी स्किल सेट के ऊपर बात करते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, आपको क्या लगता है कि जो पेशावर ज़ल्मी जो जीती है और पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से कम किया है, आप क्या समझ रहे हैं? ये क्या बाबर आजम का कम है? देखिए, बाबर आजम तो कहीं गए ही नहीं थे। जो उनका कमबैक होने वाली बात है, मतलब ये हर किसी के अपना सोचने का अंदाज है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 3200 कर रखे हैं, और गुज़िश्ता 2-3 बरसों में उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं है जो होना चाहिए था। इस लीग में भी उन्होंने अच्छे खासे रन्स जोड़े हुए हैं। इस मरतबा भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बैसियत बल्लेबाज अपनी कारकर्दगी दिखाई है। और आप देखें कि पूरी लीग में अगर उन्होंने लगभग 600 रन स्कोर कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको बैटिंग करना तो आती है। तो उन्होंने अच्छे अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। उनकी टीम चैंपियन भी हुई है, और बहरहाल क्रेडिट है उनका। और ये जो उनकी परफॉर्मेंस है, ये तो बुनियादी तौर पर सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से है कि आप उनको जो बैटिंग सिखाना चाह रहे थे, या आप जिस नंबर पर उनको खिलाना चाह रहे थे, आपका क्या थॉट प्रोसेस था। आपने एक सेट बैट्समैन को, जो कि जिस तरह मिसबा ने हवाला भी दिया कि वो एक टच प्लेयर है, तो क्या इन सब लोगों को नहीं पता कि वो एक टच प्लेयर है? उनकी जो वीडियोस आती रही हैं वो तो मिड विकेट की आती रही हैं कि वो बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उन्होंने क्या बैटिंग की है? तो अपने टैलेंट को संभालना, निखारना और उसको उसके लिए बेहतर सलाहियतों के बेहतर मौके इज़हार के पैदा करना, ये ज़िम्मेदारी है। आज वो 600 रन्स लगभग पीएसएल में कर गए, तो क्या पाकिस्तान के लिए आप उनको एक ओपनिंग बैटर की हैसियत से देख रहे हैं? वहाँ पर तो जो 8-10 लोग फैसला साज़ हैं, वो तो उसको खिलाना ही नहीं चाहते हैं। वो तो चौथे नंबर पर उन्होंने उसको वर्ल्ड कप खिलाया है। किस सोच के तहत खिलाया है? तो अगर वो कोचेस हैं और अगर वो ये कहते हैं कि बाबर आजम को वो एक पावर हिटर के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो जिनको जो बाबर आजम जैसे नहीं है, अगर वो इतनी अच्छे कोच है तो उनको डेवलप कर लेना। जिनको ये बाबर जैसी बैटिंग नहीं आती, वो उसको अपनी बैटिंग सिखा लें जो उसको सिखाना चाहते हैं। तो ये हर जगह पर आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ इस टूर्नामेंट के हद तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसका पास्ट क्या है, उसने फ्यूचर में क्या करना है, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस टूर्नामेंट के हद तक, जो कि आपका सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट माना जाता है, इसमें उसने अपनी सलाहियतों का इजहार बेहतर तरीके से किया है। वो आगे अच्छा, क्या करते ओवरऑल हैं तो नहीं उनकी करते हैं। क़यादत बहुत बेहतर नज़र आई है। फाइनल में ऑब्वियसली वो डगमगा गए वापस, आपको पता ही है, ही कुडंट बैट वेल। देखिए, रन सम टाइम आप देखिए, ये वन बॉल गेम है। हाँ। पाकिस्तान में तो क्रिकेट को बहुत आसान खेल के तौर पर इन दिनों देखा जाता है ना। बाहर बैठकर मेरे और आपके लिए और लोगों के लिए ये खेलना बहुत आसान है, क्योंकि गेंद कभी पास से भी गुजरे ना 150 पे, तो जो बातें करते हैं ना, वो सांस बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान में इस खास खेल को जिस आमियाना अंदाज में इसको डिस्कस किया जाता है, वो भी एक बड़ी वजह है इसकी खराबी की। और जो उस डिस्कशन को से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो उसके ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं। उसने रन्स किए हैं टूर्नामेंट के पहले मैच से आखिरी मैच तक, और फाइनल में वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें उनके दीगर प्लेयर्स ने 120-30 का मैच है, उसमें बाकी खिलाड़ियों ने, एरन हार्डी ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने दबाव खत्म किया थोड़ा और मैच को कंट्रोल किया। फिर समत ने अपना उसमें हिस्सा डाला और मैच को खात्मे की तरफ ले गए। लेकिन सारे मैचेस में बिलखुसूस बाबर आजम बैशकीते बल्लेबाज, उन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान में आपको ये गुफ्तगू भी सुनने को मिलेगी, क्या बाबर आजम को T20 खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। मतलब देखें, जो रन्स कर रहा है उसको नहीं खेलनी चाहिए, और जिनका बल्ले और बॉल का मिलाप ही नहीं होता, उनको आप खिलाने की ऊपर चढ़े रहते हैं सारे के सारे पाकिस्तान। सो जो फाइनल में वो रन नहीं कर पाए, लेकिन फाइनल तक वो लाए तो सही ना। अब उनकी कारकर्दगी कुछ 600 रन को निकाल अच्छा, दें तो क़यादत बाकी पे भी क्या बात बचेगा। हो रही है कि क़यादत उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मिल जाएगी वापस, आपको लगता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ना उनको लेनी चाहिए, ना पाकिस्तान हाँ, क्रिकेट बोर्ड को इस अंदाज से सोचना चाहिए सोचना कि आप चाहिए। उनको T20 टीम का दोबारा कप्तान बनाना चाहते हैं। उनको कप्तानी की तरफ जाना नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस तरफ सोचना नहीं चाहिए। बाकी वो फैसला करने वाले हैं, बाबर का अपना फैसला है, पीसीबी का अपना फैसला है। लेकिन अगर आप माजी के वाकयात को और तजर्बात को देखते हैं, और
नताइज को देखते हैं तो ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। मतलब कप्तानी एक और काम है, रन्स करना एक और कप्तान है, और पाकिस्तान के लेवल पर कप्तानी करना और काम है। और इन दिनों जिस तरीके से कप्तान पाकिस्तान के हो रहे हैं ना, वो कप्तान ना भी हो तो वो खिला लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो बाहर से ऑपरेट हो रहा होता है। तो इन दिनों तो क्योंकि सलमान अली आगा कप्तान है ना पाकिस्तान के, वो बाबर आजम के ड्रॉप करने पर भी वो खामोश होते हैं, और बाबर वापस आ जाए तो वो उस वक्त भी वो खुश होते हैं। तो वो किसी हाल में कप्तान का क्या लेना देना है इन चीज़ों से। हम्म। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है, और तजुर्बात उसके सामने हैं, जो उन्होंने माज़ी में 2 मरतबा तो आपने उनको कप्तानी से हटा दिया, हम्म। 23 के वर्ल्ड कप के बाद, 24 के वर्ल्ड कप के बाद। और उसके तो बाद उनके कौन-सा मेंटल ऐसा हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहे हैं, उनका की सेट जो है परफॉर्मेंस बहुत मुतासर हुई है। और ऑब्वियसली एक प्लेयर के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है, हर हिसाब से एक एक्सपर्टीज़ होती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं हाफिज़, हैदराबाद किंग्स में पहली बार टीम में रसाई उन्होंने पूरे PSL में किया, देवर एडेड ऑन, और उसके बाद उन्होंने फाइनल्स में रसाई हासिल की। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अच्छी कारकर्दगी है उनके, और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस टीम का हेड कोच वैसे कौन था? जैसन गिलेस्पी था। जैसन तो जैसन गिलेस्पी को तो हमने उसका जो हाल उसका पाकिस्तान टीम के साथ किया था, तो वो तो सबके सामने है ना। हम्म। हमने उसको रेड बॉल का कोच बनाया था, वो यहाँ पर व्हाइट बॉल के कोच बने हैदराबाद किंग्समैन के, और पहले 4 मैचेस हारने के बाद फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर जैसन गिलेस्पी की टीम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोचेस को इतना मानते हैं, तो फिर तो जैसन गिलेस्पी अच्छे कोच थे ना। तो आपने तो उनको साइडलाइन कर दिया, और रेड बॉल में साइडलाइन कर दिया, और आज उनकी टीम फाइनल खेल गई है। तो वो तमाम लोग तो जरा रिव्यू करेंगे ना अपनी डिसीजन को। बहस पर और अपने फैसले पर, जो उन्होंने किया कि एक अच्छे कोच का हमने उनके साथ अपना मुआहदा पूरा नहीं किया है, उनको बेहतर अंदाज से काम करने का मौका नहीं दिया गया। तो वो नताइज के एतबार से तो यही है। अच्छा, जहाँ आपने तक ये जो ताल्लुक बात उनकी की है टीम का है, कोच के हवाले से, पहले आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच थे, उन्होंने पिछले साल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को किस तरीके से किया, हमने उनको हमने अपनी क्रिकेट नेशनल टीम का कोच बना दिया, और अब आप देखें वही हाल हुआ है। अगर इन्होंने अच्छा कारकर्दगी, तो हम लोग कहें जी इनको वापस रख लें, वाइट बॉल में इसको ऐड ऑन कर लें। क्या आप समझते हैं? तो फिर तो मिसबाउल आपको कोच हो जाना चाहिए ना पाकिस्तान टीम का, क्योंकि वो ज़ल्मी के कोच थे। देखिए, पाकिस्तान में कोचेस के किरदार पर गैर ज़रूरी और गैर मामूली अंदाज में गुफ्तगू होती है। वो ऐसे लगता है कि कोच सब कुछ कर रहा है।